सौदा आपका में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी जो है बहुत ही संभल कर आगे बढ़ रहा है। हमने आज देखा 8,900 के नीचे शुरुआत हुई, 900 के नीचे शुरुआत, ज्यादा हम अपवर्ड मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। टेक्निकल चार्ट में आप क्या रीड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका। यस, देखिए ऑब्वियस है, एक अच्छी खासी मार्केट ने रैली देखी है। 9,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और यूपी इलेक्शन का आउटकम सैटरडे को आने वाला है, तो उसके पहले थोड़ा मार्केट में कॉशियस अप्रोच रहना लाजमी था। तो हम वही देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिनों से। निफ्टी जब भी 9,000 के आसपास जाता है वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट लो साइड पे भी 8850 8900 एक रॉक सॉलिड सपोर्ट है। तो हमें लगता है कि सुनो लेटर हम वो ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑल टाइम हाई से, और जो हमारा पॉजिटिव स्टांस था लास्ट कपल ऑफ मंथ से वो हम यहाँ पे मेंटेन रखेंगे। तो ये हर एक डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए रादर देन गेटिंग वरीड ऑफ ओवरबॉट टेरिटरी और ये सेलिंग प्रेशर जो इंट्राडे आ रहा है। तो बाइंग की सलाह होगी, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस 8900 का क्लोजिंग बेसिस पे होगा। सो जब भी 8900 के नीचे एक दिन के लिए अगर निफ्टी क्लोज होता है तो थोड़ा हम एक प्रेशर देख सकते हैं। डायरेक्शनली मेजर कुछ चेंज नहीं होगा, बट एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग हम थोड़ा कंसोलिडेशन देखेंगे। तो बाइंग की सलाह होगी डायरेक्शनली 8900 दोनों क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट्स हमने जैसे बताया कि ऑल टाइम हाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो 9100 9200 के नेक्स्ट प्रॉब्ली 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन में हमारे टारगेट्स होंगे। सारे में समित, बैंक निफ्टी आप इसकी चाल कैसे देख रहे हैं? टेक्निकल चार्ट में किस तरह के ट्रेंड्स उभर कर आ रहे हैं और क्या करने की सलाह होगी? देखिए प्रियंका, इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो है जो ज्यादा कन्विक्शन दे रहा है निफ्टी में। अगर हम देखें तो कल भी रिकवरी जो लो लेवल से आई थी वो बैंकिंग स्टॉक्स के वजह से ही आई थी। सो बैंक निफ्टी ज्यादा कन्विक्शन दे रहा है। 20,400 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहीं से हम लास्ट 2-3 दिनों में रिकवरी देख रहे हैं। आज मॉर्निंग में फोनर में भी हमने यही बताया था कि बैंकिंग स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, और आज भी हम देख रहे हैं। सो पीएनबी, एक्सिस बैंक, ऐसे स्टॉक्स हमें लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखेंगे। यस बैंक, तो बैंक निफ्टी में यस पॉजिटिव रुझान रहेगा, और सुनो लेटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी 21,000 के पार जाए। सो अगर कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहे तो 20,400 के स्टॉप लॉस से डायरेक्शनली कर सकता है, और 20,300 21,300 21,400 के हमारे नियर टर्म टारगेट्स होंगे। और अब रुक करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर के एक्शन का। फिलहाल स्मॉल कैप कॉर्नर बढ़त में नजर आ रहे हैं और मेरे सहयोगी वरुण दुबे अब जुड़ रहे हैं बताने के लिए क्या एक्शन है वहां पर। देखिए, वैसे तो आज मार्केट में काफ़ी सुस्ती देखने मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखें तो लाल निशान में शुरुआत की थी, लेकिन निचले स्तर से कुछ रिकवरी भी यहाँ देखने मिल रही है। अब हरे निशान में लौटते हुए स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.2% के आसपास की तेजी है। जिन स्टॉक्स में खबरों के चलते एक्शन देखने मिल रहा है उसमें सबसे आगे तो टाटा टेली का काउंटर है। अच्छी खासी गिरावट इस काउंटर में दरअसल देखने मिल रही है। शायद आरबीआई, टाटा और डोकोमो के बीच में जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने वाला था उससे ज़्यादा खुश नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से 14 मार्च को सुनवाई है, और उसके पहले देखिए स्टॉक में करीब 5% के आसपास की गिरावट। इरोस इंटरनेशनल, इन्होंने अपना जो बॉन्ड इशू है उसे यहाँ विड्रॉ कर लिया है, उसके चलते इस काउंटर में कहीं ना कहीं आज गिरावट देखने मिल रही है। वहीं बोरोसिल ग्लास को भी अगर आप देखें तो आज सुबह इसमें बड़े सौदे हुए हैं, करीब 2.93% इक्विटी चेंज हुई है 6,000 के रेट पे, उसके चलते इस काउंटर में आज गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन आज हरकत में है शुगर स्टॉक्स, अच्छी खासी तेजी इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। श्री रेणुका, उत्तम, मवाना, इन सभी काउंटर्स में 3 से 5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा कच्चे तेल में जो गिरावट हुई है उसके चलते पेंट स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। शालीमार पेंट, जेनसन एंड निकोसन, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो 1.5 से 5% के आसपास की तेजी। हालांकि शालीमार पेंट को अगर आप देखें तो कुछ समय पहले तो 8% के आसपास की तेजी इसमें थी, अब थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ है। इसके अलावा कुछ रबर स्टॉक्स जो है, छोटे मझोले रबर स्टॉक्स, उनमें आज अच्छी खासी हरकत है। मोदी रबर, गोविंद रबर जैसे काउंटर में 2 से करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जिन काउंटर्स में आज अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उसमें बिल्ड का काउंटर सबसे आगे शामिल है, करीब 10% के आगे आसपास के गेंस इसमें देखने मिल रहे हैं। लाइकस इंटरनेट कुछ समय पहले अच्छे खासे गेंस थे, अब ये कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहा है। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज में करीब 10-11% के आसपास की तेजी है। वहीं फ्यूचर एंटरप्राइज को अगर आप देखें तो करीब 5.5% के आसपास के गेंस इसमें भी देखने मिल रहे हैं, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये तेजी देखने मिल रही है। जिन काउंटर्स में आज गिरावट हो रही है उसमें काफी हद तक रिटेल काउंटर शामिल है। V2 रिटेल, वी मार्ट रिटेल, इन दोनों काउंटर्स को अगर आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट इनमें है, 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा TNPL, MTNL, ITI, याद होगा आपको कल MTNL और ITI में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, करीब 4% के आसपास की गिरावट MTNL में। ITI अब हालांकि हरे निशान में आ चुका है, कुछ समय पहले यहां भी अच्छी खासी गिरावट थी।
वक्त है ब्रेक का। अभी लौट रहे हैं वापस ब्रेक के बाद समित चौहान की ट्रेडिंग टिप्स। वेलकम बैक। मेरे साथ है समित चौहान। समित, आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है आज? देखिए प्रियंका, लॉन्ग साइड पे रहना चाहेंगे बैंकिंग स्टॉक्स में, जैसे हमने यस बैंक, एक्सिस, पीएनबी रेकमेंड किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम देख रहे हैं लास्ट 4-5 दिनों से। उसमें एक बजाज ऑटो होगा जिसने लास्ट वीक एक क्लियर ब्रेकआउट दिया था डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से। हालांकि लास्ट 3 दिनों से हम थोड़ा कंसोलिडेशन देख रहे हैं, बट इंट्राडे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 3030 हमारा एक डायरेक्शनल टारगेट है और स्टॉप लॉस में 2747 का होना चाहिए। सेकंड बाय होगा वोकार्ट में, जिसने 2 वीक पहले एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया था अराउंड 725-730, वहां से एक शार्प सर्ज देखी थी। बट लास्ट 6 दिनों में उसमें 2 नेगेटिव न्यूज फ्लो के चलते हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी है। बट ये स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है क्योंकि इतने नेगेटिव न्यूज फ्लो होने के बावजूद भी ये स्टॉक रेजिलियंस दिखा रहा है, वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है। तो हमें लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हम देख सकते हैं। तो 710 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी बाइंग की जा सकती है। 808 का हमारा नियर टर्म टारगेट होगा इसके लिए। बजाज ऑटो और वॉकहार्ट में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं समित। कुछ पेन स्टॉक्स में चाहूंगी आप इन पर अपना व्यू जरूर दें हमें, क्योंकि हम इनमें जबरदस्त बज देख रहे हैं। शालीमार पेंट, जेंसन एंड निकोल्सन इंडिया, इन दोनों में ही लगातार बढ़त देख रहे हैं, तेजी में है ये दोनों ही स्टॉक्स। आपका व्यू इन पर क्या बन रहा है अभी? देखिए प्रियंका, ऑफ लेट हमने ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं है पूरे पेंट स्पेस में, बट इसमें हमने एक बर्जर पेंट को लास्ट मंथ हमने क्लोजली वॉच किया था, जिसमें अच्छी खासी हमने तेजी भी देखी थी। बट लास्ट 2-4 वीक से हम थोड़ा ये ओवरऑल स्पेस में कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अगर शालीमार पेंट की बात करें तो इसमें एक एवरेज वॉल्यूम काफ़ी लो रहते हैं, तो इसमें हम लोग जनरली ट्रैक नहीं करते। बट आज का उसका जो वॉल्यूम एक्टिविटी और प्राइस एक्टिविटी है थोड़ा इनकरेजिंग है, तो अगर किसके पास है तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 140 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और आज अगर ये स्टॉक ऐसे ही 151-152 के आसपास क्लोज होता है तो गोइंग फॉरवर्ड हम एक इसमें एक्सटेंडेड मूव देख सकते हैं टुवर्ड्स 163-164। थैंक्स समित, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में बनाइए एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी। हमारे एक्सपर्ट्स miteshchakkar.com के मितेश चक्कर और चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बकड़िया आपको देने वाले हैं सलाह।